नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो ऋषि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात्। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा भजो रे वै रेवा भजो मैया मैया भजो भोलई भोला भजो बाबई बाबा। ऐसे भगवान शिव की पुत्री भगवती नर्मदा का पुराण हम आपके सामने सुना रहे हैं। आज देखिए कहाँ आ गए हम, उत्तर तट आ चुके हैं भाई। उत्तर तट पर महेश्वर से आगे गादी नदी मंडलेश्वर, इसे दारुक वन भी कहते हैं। दारुक वन आ गए भैया। वहाँ कौन सा तीर्थ है? विमलेश्वर तीर्थ है। और ये विमलेश्वर तीर्थ तो क्यों पड़ा नाम इसका, कि कहते हैं कि एक बार अकाल बहुत पड़ा और अकाल में जब क्या होता है, जब अन्न जल मिलना मुश्किल हो जाता है तो भैया फिर आप शरीर को बचाने के लिए क्या है, विपरीत काले विनाश बुद्धि और कभी क्या है विषम परिस्थिति में मर्यादा नास्ती, यानी वह मर्यादा नहीं रहती। फिर तो भूखे जब मरने लगे भूखे प्यासे कुछ ब्राह्मण लोग, तो उन्होंने अभक्ष भी भोजन किया। ये कथा आती बड़ी विचित्र। देखिए कितना हमारे यहाँ पर अभक्ष का और भक्ष का कितना ध्यान रखो, पवित्रता का कितना ध्यान रखा जाता था। कहते हैं कि एक बार एक पंडित जी बहुत भूखे थे, बहुत भूखे थे। 2-3 दिन से खाने को नहीं मिला था। पहले बहुत गरीब थी, अकाल पड़ा करते थे भाई। वैसे तो हमारा जिस जिस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है, ये नर्मदा रेवा खंड है। यहाँ पर कहते हैं कभी अकाल नहीं पड़ा आज तक। ये नर्मदा जी की परम कृपा है। तो ये कथा इसमें आती है कि एक बार जब अकाल पड़ा तो दक्षिण से कुछ ब्राह्मण लोग, उन्होंने जो भक्षण कर लिया था, यानी मांस आदि का भक्षण किया अपने शरीर को बचाने के लिए। अब उसका दोष कैसे शांत हो भाई? तो फिर उसके बाद में लोगों ने बताया कि भाई जाओ नर्मदा किनारे जाओ, स्नान करो मैया के, वहाँ भजन करो तो तुम्हारा वो अभक्ष भक्षण का अपवित्र हो जाओगे। जो अपवित्र हो गए ना तो पवित्र हो जाओगे। तब यहाँ आकर के उन्होंने तपस्या की, भजन किया, मैया का जल आचमन किया और उस दोष से वो दूर हुए। अब वो कथा संक्षेप में सुनिए। अब विमलेश्वर को चले से मलदा के पास, गंगा तटवासी यहाँ आकर किया। गंगा के रहने वाले लोग गंगा के तीर पर, गंगा तट पर गंगावासी उधर जो है अकाल पड़ा था। तो एक बार अकाल के कारण किए विप्र वक्ष का भक्षण दोष लगा तब भारी, समन हेतु सब हृदय विचारी। निर्णय हुआ नर्मदा तीरा, हर सकता सबकी भव पीरा। चलो सबने कहा नर्मदा किनारे चलो भैया, नर्मदा मैया ही सारे दोषों को दूर करेगी। तो भक्षण दोष मिटाने आए, आकर सब ने शिव को ध्याये। सब आ गए, भगवान शिव का जब ध्यान किया, आराधना की भगवान शिव की यहाँ करके, तब नर्मदा जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से उनका वो जो उनको अपवित्रता का दोष लग गया था, इसलिए यहाँ भगवान विमलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। शिव की कृपा दोष सब सारे, शिव ने सारे कष्ट निवारे। देखिए भगवान शिव कैसी कैसी कथाएं आ रही भैया भगवान शिव की। तो भगवान की शरण में है वो तो अपने आप पवित्र है। वे विप्र सब विमल मन और विमलेश्वर है पूजो, शिव की कृपा प्रसाद से होते पूज्य अपूज्यो। अपूज्य भी पूज हो जाते हैं, भगवान जब उस पर कृपा कर देते हैं। तो भगवान शिव के जो आराधक हैं, और जो कहना चाहिए कि भगवान जो शैव कहलाते हैं, जो गोस्वामी है, वो तो अपूज्य कैसे हो सकते हैं भाई? जो शिव की कृपा से अपूज्य भी जब पूज हो जाते हैं, तो ये तो कह रहा हूँ शुरू से ही भगवान शिव के अनुयायी हैं। और वो तो भगवान शिव का जो नाम गोस्वामी है, गिरिनाथ है, तो वो नाम भी धारण किए हुए हैं ये सारे लोग। तो भैया ऐसे इस प्रकार से आज हमने आपको विमलेश्वर की विमल करने वाली कथा सुनाई। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव।